मैम अब एक और सवाल है कि गिरते बाजार में सिप करने से क्या कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा वाकई मिलता है या नहीं मिलता है? हर्ष, अगर मान लीजिए कि ये जो मंदी है, अगर अभी हम कह रहे हैं कि ये मंदी आ रही है या दिख रही है मंदी, तो ये मंदी के वक्त ना मुझे लगता है कि रुपी कॉस्ट एवरेज करने का बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि मैक्सिमम निवेशक जो है, इन्वेस्टर्स जो है, वो पिछले कम से कम 4 साल में आए हैं, मैक्सिमम निवेशक जो है। तो इन्होंने तेजी ही देखी थी, मंदी देखी ही नहीं है। अ, अगर आपका मार्केट, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एसआईपी के थ्रू, तो पैसा नेगेटिव होना जरूरी है, तो ही आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का इम्पैक्ट दिखता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मतलब क्या? मान लीजिए कि मार्केट गिरता है, तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। अगर मैं थोड़ा एलेबरेट कर दूं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब ये होता है कि जब भी मान लीजिए आपने 2 साल पहले सिप शुरू की है, तो मार्केट से वन वे ऊपर गया है, तो आप जो वो एक सिप अमाउंट आपकी फिक्स है कि आप 5,000 कर रहे हैं, तो आपको हर महीने यूनिट्स मिलते हैं। जब ही मार्केट गिरने लगता है, तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, वही 5,000 हर महीने निवेश करने से। तो ये जब भी हम ये टोटल करेंगे, पिछले 2 साल का और अभी का, और उसका एवरेज करेंगे, तो आपकी बाइंग कॉस्ट नीचे आ जाती है, मतलब सस्ती हो जाती है, जिससे कि जब अगली मार्केट अप साइकिल आएगी, तो तभी आपका निवेश, जो किया हुआ पैसा है, वो जल्दी ग्रो होगा। तो ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है, आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। और ये एसआईपी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, जब भी मार्केट्स गिरता है, आप अक्यूमुलेशन फेज में हो, आप पैसा निवेश आज कर रहे हो फ्यूचर के लिए, और लंबा समय हमें ये ध्यान में रखना है, तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग दिखाई देगा। दिखाई देगा, बिल्कुल सही मैम। और मैम एक सवाल भी आया हुआ है यहाँ पे हरी राम जी का, हम वो भी ले लेते हैं। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में मैम इन्होंने 2,000 रुपये निवेश किए हैं, मतलब एसआईपी चल रही है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 3,000 की एसआईपी चल रही है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप 3,000 रुपये की एसआईपी यहाँ चल रही है। एसबीआई कॉन्ट्रा में भी 3,000 की एसआईपी चल रही है। और एसबीआई गोल्ड फंड में 3,000 की एसआईपी यहाँ चल रही है। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट में 2,000 की एसआईपी चल रही है। अब इनकी जो उम्र है वो 35 साल है, और जो टाइम है 7 साल का इन्होंने बताया है यहाँ पे। रिस्क जो है वो मॉडरेट टू हाई है। पूछ रहे हैं ओवरलैप तो नहीं है। अगर आप बोले तो मैं फंड दोबारा रिपीट कर दूँ? हाँ, एक बार रिपीट मैं कर आपकी दीजिए। यस मैम आपकी सहूलियत के लिए कर देता हूँ। यहाँ पे पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड 2,000 की एसआईपी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में 3,000, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में भी 3,000 की एसआईपी, एसबीआई कॉन्ट्रा में 3,000 की एसआईपी, एसबीआई गोल्ड फंड में 3,000, आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट में 2,000 की एसआईपी चल रही है। हर्ष, मुझे इनका पोर्टफोलियो में एक ही चीज है कि मल्टी एसेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट है और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट है। तो मल्टी एसेट भी जनरली गोल्ड का थोड़ा पोर्शन उसमें होता है। तो वो आपको एक चेक करना जरूरी है कि आपको मल्टी एसेट चाहिए या गोल्ड चाहिए। मल्टी एसेट करने से गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज और दूसरे मेटल्स भी निवेश हो सकते हैं। और जब भी हम बात करेंगे मल्टी सिर्फ गोल्ड की, तो सिर्फ वो गोल्ड में निवेश होगा। तो अगर आप देखेंगे कि सिल्वर में भी तेजी दिख रही है, गोल्ड जैसे जैसे गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर भी बढ़ रहा है। तो अगर आप सारे मेटल्स का एडवांटेज लेना चाहेंगे, तो मेरे हिसाब से मल्टी एसेट बेहतर रहेगा। रही बात एसबीआई कॉन्ट्रा, ये एक कॉन्ट्रारियन व्यू होता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट चूज करते हो, तो ये भी डिसेंट फंड है। पीपीएफएस, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, और आपने और एक फंड कहा था हर्ष, मैम लार्ज मिड कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप। जी तो जी मेरे जी। हिसाब से ये 3 डिसेंट फंड है। आप अगर 35 साल के हैं, तो इवेंचुअली आपको सिर्फ बढ़ानी होगी, प्लस आपको ये फंड्स जो है वो इसमें कंटिन्यू रखना होगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं हरी राम जी से गुजारिश भी करना चाहूँगा कि एक साथ उन्होंने बल्क में 10 बार एक ही जो उनका सवाल है उसको भेज दिया, ऐसा ना किया कीजिए, क्योंकि और भी व्यूअर्स होते हैं जो उनको सवाल पूछना होता है, वो पूरा फिल हो जाएगा, भर जाएगा, तो फिर देखने में दिक्कत होती है। आप एक बार भी भेजेंगे तो हम लोग ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहती है, अपने व्यूअर्स, तमाम व्यूअर्स की नाराज़गी हम लोग नहीं झेल सकते। और यहाँ पर मैम एक सवाल आपसे ये भी है कि सिप में निवेश करते वक्त क्या सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो अमूमन निवेशक करते हैं, या फिर अमूमन निवेशकों को नहीं करनी चाहिए? वो कौन सी गलतियां हैं जिससे दूरी बनानी चाहिए? हर्ष, मेरे हिसाब से जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो स्पेशली सिप के थ्रू करते हैं, तो मार्केट्स गिरते हैं तभी सिप को बंद करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं, या अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं सिप के थ्रू उसे कम कर देते हैं। और जब भी आप ये मार्केट जब गिरता है तभी आप सिप निवेश बंद कर देते हो, तो उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं होगा, और
जब भी आप इसके अलावा बात करेंगे, हम बहुत सारा लोगों से ऑब्जर्व करते हैं, इन्वेस्टर्स जब भी बात करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड से निकाल के फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। तो ऑलरेडी अगर आप मार्केट साइकिल में हो तो फिक्स डिपॉजिट में लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने अपना गोल सेटिंग और एसेट एलोकेशन नहीं किया है तो ये एक बड़ी मिस्टेक है। ठीक है मैम। अच्छा मैम, शेयर बाजार में मौजूदा हाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, आपके हिसाब से सिप चुनते वक्त इक्विटी, डेट या हाइब्रिड, इनमें से क्या चुना जा सकता है, या फिर कुछ और अलग कैटेगरी आप जो सजेस्ट कर सके यहाँ पे, और पूरा डाइवर्सिफिकेशन कैसे होना चाहिए, कितना कितना परसेंटेज होना चाहिए? हर्ष, पहले हम थोड़ा सा टाइम होराइजन की बात करेंगे। टाइम होराइजन वर्सेस द कैटेगरी दैट वन शुड चूज। तो जब भी आपका टाइम होराइजन है 10 साल से ज्यादा, कि मैं अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहता हूँ, या मैं अपने बच्चे के फ्यूचर एजुकेशन के लिए निवेश करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो हम कहेंगे कि तभी आप मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज को कंसिडर कर सकते हैं। आपका निवेश समय जब भी 7 से 10 साल होता है तो आपको थीमेटिक फंड्स आप या सेक्टर फंड्स को देख सकते हैं। और अगर 5 साल से ज्यादा है आपका, 5 से 7 साल का टारगेट है, तो आप लार्ज कैप या ब्लू चिप फंड्स में निवेश कर सकते हैं। फिर अगर 5 साल से नीचे का समय है आपका, 3 से 5 साल का अगर हम टाइम होराइजन पकड़े, तो 3 से 5 साल में निवेश करने के लिए आपको हाइब्रिड फंड चूज करना है। हाइब्रिड फंड में भी कम से कम 2 से 3 कैटेगरी हम प्रेफर करते हैं। एक होता है इक्विटी हाइब्रिड, जिसमें इक्विटी अप टू 65% होता है और डेट जो है अप टू 35% होता है। कॉन्जर्वेटिव हाइब्रिड, कॉन्जर्वेटिव हाइब्रिड जो है वो करता है बेसिकली रिवर्स। अप टू 65 to 80% जितना वो कॉन्जर्वेशन डेट में होता है, और बाकी का जो है वो इक्विटी में होता है। और तीसरा आता है 50-50, कि देर आर बैलेंस फंड्स ऑल्सो, जिसमें 50 इक्विटी और 50 डेट रहता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम निवेशक हो, आपको कुछ भी नहीं पता है और आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं लेनी है, तो आपको ये हाइब्रिड कैटेगरी चूज करनी है। और 3 साल से नीचे का टाइम लाइन है तो आपको डेट म्यूचुअल फंड की तरफ ही जाना चाहिए, या आर्बिट्राज एक फंड कैटेगरी होती है, आप उसमें जा सकते हैं।